हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं वर्शिपर अरुण यूसुफ आपका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। मेरा आज का मैसेज ये है कि जो लोग परमेश्वर के दास का ऑनर नहीं करते है ना, वो कभी भी अपनी ज़िंदगी में उस इज़्ज़त को जो खुदावंद की ओर से आती है उसको अपनी लाइफ में कभी ग्रहण नहीं कर सकते। बाइबल कहती है, जब हम एलिया के जीवन के बारे में पढ़ते हैं ना, तो जब उसने अलीशा पर अपनी चद्दर को डाला तो उसने कहा कि मेरे पीछे हो ले। पहले तो उसने शक किया, पहले उसने बोला कि मैं अपने माँ बाप को है ना वो मिलकर आता हूँ, उनका चुम्बन करके आता हूँ और उनको बोल के आता हूँ कि मुझे परमेश्वर के दास ने बुलाया है। तो फिर एलिया ने कहा कि जा, मैंने तेरे साथ क्या किया है ना। उसने उसने बिना शक किए उसी वक्त उसकी आज्ञा को फॉलो किया। और बाइबल कहती है, जब हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह ने पतरस और उसके भाइयों को देखा कि वो वो मछुआरे हैं, जब उनके जीवन में जीसस की एंट्री हुई, तब यीशु मसीह ने कहा कि अब से तुम मछलियां ना पकड़ोगे, अब से तुम मनुष्य को मेरे लिए जीवित पकड़कर मेरे पास लाओगे। तब उन्होंने भी उसी वक्त जीसस को फॉलो किया। और बाइबल कहती है, जिन जिन लोगों ने भी परमेश्वर के दास का ऑनर किया, परमेश्वर के सेवक का, परमेश्वर के भेजे हुए का ऑनर किया, तो परमेश्वर ने कभी भी उनको खाली नहीं रहने दिया। परमेश्वर ने उनको बहुत आयत एक दुगने मस्से के साथ ब्लेस किया। और जो लोग मेरे भाई एक दूसरे के खिलाफ़, एक दूसरे के पास्टर के खिलाफ़, एक दूसरे की चर्च के खिलाफ़ बोलते हैं, मैं उनको मैसेज देना चाहता हूँ कि आप ऐसा ना करें, क्योंकि परमेश्वर बहुत भयानक है, परमेश्वर का नाम बहुत बड़ा है। क्योंकि आज अगर आप परमेश्वर के दास के खिलाफ़ बोलते हो तो उसके आप भेजने वाले के खिलाफ़ बोलते हो। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि जो कोई मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। और आप एक बात हमेशा बोलते रहते हो सोशल मीडिया पर कि आप अपने पास्टर को पापा मत बोलो, उनको परमेश्वर का दर्जा मत दो। हम परमेश्वर का दर्जा नहीं उनको दे रहे। कोई भी विश्वासी किसी भी चर्च का हो, वो परमेश्वर का दर्जा उसको कभी नहीं दे सकता, क्योंकि परमेश्वर की जगह इस दुनिया में कोई नहीं ले सकता। सिवाय यीशु मसीह ही परमेश्वर है, वही उसका सिंहासन सबसे ऊपर है, वही एक लौता जीवित परमेश्वर है जो हमारे लिए कुर्बान हुआ। किसी पास्टर ने हमारे लिए कुर्बानी नहीं दी। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको यीशु मसीह का दर्जा दे रहे हैं, हम उसका ऑनर कर रहे हैं। वो हमारे आत्मिक पिता हैं, वो हमारे आत्मिक गाइडेंस है, वो हमारे टीचर हैं। क्योंकि बाइबल कहती है कि जब हम एलिया और एलीशा के जीवन के बारे में पढ़ते हैं, जब एलिया का स्वर्गारोहण होना था, उसको उठाया जाना था, तब एलिया ने एलीशा से कहा कि अब मैं पिता के पास जाता हूँ, अब तू कुछ भी मुझसे मांग ले तो मैं तुझे दूंगा। उसने कहा कि जो मसा तुझ पर है उसका दुगना भाग मुझको मिल जाए। तो एलिया ने कहा कि ऐसा तो संभव नहीं है, यदि तू मुझे ऊपर जाते पहले देख ले तो वो अभिषेक, वो मसा तुझे मिल जाएगा। तो उसको ये चिंता नहीं थी कि मुझे अभिषेक मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसको ये चिंता थी। वो रोने लगा अपने स्पिरिचुअल फादर को देखकर कि हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता। तब जब स्वर्गदूत उसे लेने आए, परमेश्वर की आवाज़ सुन रही, आवाज़ जहाँ वो एलिया सुन रहा था, तब ये परमेश्वर से एलीशा से ये भी कह सकते थे कि अलीशा, पहले तुम मुझे स्पिरिचुअल फादर बोल, पहले तुम मुझे आत्मिक पिता ग्रहण कर, तब मैं तुझे दुगना अभिषेक दूंगा। नहीं, लेकिन उसने अपने स्पिरिचुअल फादर की रिस्पेक्ट की, क्योंकि एक रिस्पेक्ट जो अनॉइंटिंग को अट्रैक्ट करती है। तो आज का यही मैसेज है कि आप जो भी मेरे भाई हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी पास्टर्स इस मैसेज को सुन रहे हैं, वो किसी भी मैन ऑफ गॉड की खिलाफियत ना करें। हम सब मसीह में भाई बहन हैं, एक दूसरे के उन्नति का कारण बने, क्योंकि हमने गॉस्पेल सिर्फ जीसस क्राइस्ट का सुनाना है। यदि हम एक दूसरे की टांगें खींचते रहेंगे, है ना, एक दूसरे को बुरा भला कहते रहेंगे, एक दूसरे की बुराई करते रहेंगे, तब हम सुसमाचार कैसे सुनाएंगे? क्योंकि अब अंत के दिन चल रहे हैं। अब हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के साथ लोगों को जोड़ें, सुसमाचार फैलाएं, तौबा का प्रचार करें, लोगों को परमेश्वर की संगति में लाएं और उन्हें बताएं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह धर्म या जात को बदलने के लिए नहीं, वो जीवन को बदलने के लिए आया है, वो धार्मिकता को स्थापित करने के लिए आया है। जब परमेश्वर कोई भेदभाव नहीं कर रहा, तो मेरे भाइयों, मेरे प्रियो, मेरी बहनों, हम क्यों भेदभाव करें? हम कौन होते हैं? यदि कोई एक मैन ऑफ गॉड गलत भी कर रहा है तो हम थोड़ी हैं न्याय, हम उसका न्याय नहीं कर सकते, परमेश्वर न्याय करने वाला है।
तो आज का यही मैसेज है, सबको जय मसीह की।